अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के वार्षिक राशि फल के बारे में। तो कैसा रहने वाला है पूरा वर्ष कर्क राशि वालों के लिए, क्या क्या फल आपको मिलने वाले हैं, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो कर्क राशि है इनको भाग्य का इस वर्ष पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम आपके पूरे वर्ष की प्रिडिक्शन करेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन से महीने में क्या क्या घटनाएं होंगी, हम पूरे इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में कुछ समस्याओं का समाधान या कुछ रेमेडीज भी बताई जाती हैं जिन्हें करने से आप अपने फेवर में कुछ चीजें कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट मुझे जरूरत है, आपके सपोर्ट की। तो कैसा रहेगा आपका यानी कि कर्क राशि वालों का पूरा वर्ष, हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्क राशि पर इस समय शनि की दया भी चल रही है और शनि आप पूरा वर्ष आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और शनि देव पूरे वर्ष अष्टम में ही रहेंगे। अभी तो खैर 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर से जून में ये वक्री हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति देव आपके दसम भाव यानी कि आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को ये भी आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके पूरा वर्ष भाग्य भाव में ही रहेंगे, वहीं केतु आपके पूरा वर्ष पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। हम मुख्यतः 2 ग्रहों के ऊपर मंगल और सूर्य से प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि ये हर महीने गोचर चेंज कर लेते हैं, तो ये देखेंगे कि हर महीने कैसे फल ये करेंगे आपके लिए। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके मन में तो आया होगा जब मैंने बताया होगा कि पूरा वर्ष राहु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, राहु का नाम आते ही ये लग जाता है कि अब भाग्य का सपोर्ट कहाँ मिलेगा, लेकिन मिलेगा, पूरी प्रबलता के साथ मिलेगा। आप वीडियो को देखिए और मैं धीरे धीरे सब चीजें आपको क्लियर समझाऊंगी। पूरे वर्ष में कौन सा समय आपके लिए अच्छा होगा, कौन से महीने में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, किस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, यदि आप ये जान लेते हैं तो खुद ब खुद ही अच्छे ग्रहों आप अपने ग्रहों से फेवर अच्छा ले सकते हैं। अगर आपको पता हो कि मेरा ये टाइम अच्छा है और ये टाइम बुरा है, तो ग्रहों से फेवर कुछ सावधानियां और कुछ उपाय करके हम ग्रहों से फेवर ले सकते हैं। फिर तो पता होगा ना कि कब क्या होने वाला है, मतलब सब पहले से हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र का कार्य ये है कि व्यक्ति का मार्गदर्शन करे, व्यक्ति को पहले से उन चीजों के बारे में अवगत कराए जो उसके जीवन में होने वाली हैं। यहाँ केवल राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या आपका कौन सा ग्रह कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, ये मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, यदि आप कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं है, ये सब सत्य है। लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता होता है कि कौन सा ग्रह आपका कहाँ बैठा हुआ है, तो मैं हर एक के बारे में पर्सनली नहीं बता पाती हूँ कि आपके साथ में ये इस समय हो रहा है। ये जो प्रिडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। कितनी डिग्री का कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती कि आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि कर्मों का फल भी तो मिलता है ना, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। हाँ, अगर आप सत्कर्मी हैं, आपके ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, तो यह प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रिडिक्शन केवल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको क्या मिलेगा जीवन में और क्या नहीं मिलेगा, ये केवल आपकी कुंडली ही आपको बता सकती है। आज हम यहाँ सूर्य और मंगल के गोचर से पूरे वर्ष की प्रिडिक्शन करेंगे आपके लिए। तो कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए पूरा वर्ष, हम जान लेते हैं। मंगल 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मंगल मिले जुले परिणाम करेंगे, थोड़े अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। मंगल आपको पता है कि क्रूर ग्रह है और साथ में ये अग्नि कारक भी हैं, अग्नि तत्व कारक भी हैं, तो थोड़ा सा सावधान इनसे रहने की जरूरत होती है। मंगल आपकी राशि में पंचमेश और दशमेश का रोल प्ले करते हैं। ये पंचमेश भी है और दशमेश भी है। कार्य क्षेत्र को तो अच्छा करेंगे, क्योंकि अपने भाव को यहाँ बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से ये देख भी रहे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में तो लाभ अवश्य मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी ये आपके लिए अच्छा ही फल करेंगे, क्योंकि ये पंचमेश भी है। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए मंगल यहाँ पर अच्छा फल देंगे। यदि आपका बिजनेस है और जॉब है, जॉब में आप नई एनर्जी के साथ काम करेंगे तो ये अच्छे परिणाम आपको देंगे। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल यहाँ पर उचित मतलब थोड़े से शुभ परिणाम नहीं करते हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है।
या मंगल यहाँ से आपके लग्न को भी देखेंगे तो आप में भी थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। इसके बाद मंगल जब 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, यानी कि स्वयं राशि में ही चले जाएंगे, वहां पर स्वयं राशि मंगल की होगी। तो यहाँ पर इस समय आपको कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जैसे आप चाहते हैं वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। यहाँ से भी मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, आपके मस्तिष्क को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, लग्न भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप में थोड़ा गुस्सा रहेगा, उस पर कंट्रोल करने की आप कोशिश करें। मंगल 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपके लग्न और कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीच मानी जाती है। यहाँ पर तो विशेषतः आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, इसीलिए ग्रहों की स्थिति पहले बता दी जाती है कि इस महीने मुझे यहाँ सावधान रहना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। कर्क राशि जो है वो जल तत्व राशि है और मंगल है वो अग्नि तत्व ग्रह है, और जब अग्नि पर पानी डाला जाता है तो धुआं निकलता है, क्योंकि ये एक ऐसी अग्नि है जो ना बुझने वाली है। तो वहां पर धुएं का हो जाता है, जब धुआं होता है तो वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इस तरह का होता है। ये एक उदाहरण वाली बात है। तो यहाँ पर गुस्सा तो आता है, वो धुआं आपकी चिड़चिड़ाहट में, आपके फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। आपको इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। यहाँ से मंगल सप्तम भाव को भी देखेंगे तो वैवाहिक जीवन पर भी असर डालेंगे, इस चीज का भी आपको ही ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योतिष का काम है आपको आगाह करना, संभलना आपको स्वयं ही पड़ता है। इसके बाद हम सूर्य के गोचर को देखेंगे। सूर्य आपके लिए कैसे फल करेंगे, जो मैंने भाग्य की बात पहले बताई थी तो वो अब शुरू करूंगी, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 13 अप्रैल से आपका भाग्य उदय होगा। वो कैसे होगा, 13 अप्रैल को सूर्य आपके कर्म स्थान में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। उच्च राशि यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। केवल तो 1 महीने के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे, लेकिन गुरु भी दशम भाव में इस समय विराजमान रहेंगे। गुरु भी इस समय दशम भाव में है, तो दोनों की युति हो जाएगी। दोनों ही आपकी कुंडली के लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं, एक तो धनेश, दूसरा भाग्येश। तो ये जो दोनों मिलकर राजयोग का निर्माण करेंगे तो आपको सरकार से लाभ दिलाएंगे। यदि आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको तरक्की मिलने के काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यदि जॉब नहीं है तो जॉब के मार्ग आपके लिए ये यहाँ पर खोल देंगे। नेम, फेम, मान सम्मान ये दोनों यहाँ पर मिलकर आपको दिलाएंगे। सबसे अच्छे फल करते हैं ये दोनों जब एक साथ दशम भाव में होते हैं, तो बहुत अच्छे फल करते हैं। गुरु 1 मई को आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। गुरु बृहस्पति देव 11वें भाव में भी बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। यदि आप बैंकिंग में हैं, लॉ में हैं, फाइनेंस से जुड़े कार्यों में हैं तो इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता। यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो इन क्षेत्रों में जो गुरु बृहस्पति देव आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर दिलाएंगे। आप गोल्ड डीलिंग करते हैं, गोल्ड सेल परचेज का काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई में प्रदर्शन आपका इस महीने अच्छा होगा, इस समय पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। संतान से आपको लाभ होगा, आपकी संतान कोई ना कोई कुछ आपके लिए कर सकती है, संतान से इस समय आपको लाभ होगा या संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग परेशान थे संतान प्राप्ति के लिए तो उनको संतान सुख की प्राप्ति इस समय पर हो जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार गुरु बृहस्पति देव यहाँ पर करेंगे। जो आपके विवाह में अड़चन थी वो दूर होगी। आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जब अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो आपके विवाह में अड़चनें आ रही थी वो दूर करेंगे, तो आपके विवाह के योग यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव बना देंगे। इसके बाद सूर्य 16 जुलाई से लेकर अगस्त तक आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य आपके धन भाव में यानी कि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। जब धनेश धन भाव में गोचर करता है तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत जरूर होती है, पर किसी
को भी धन उधार नहीं देना है, क्योंकि सीधी दृष्टि शनि की भी इसी भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। तो दोनों की जो दृष्टि आपस में, तो किसी ना किसी से धोखा मिल जाता है धन के मामले में। किसी को उधार देने की आप कृपा ना करें, क्योंकि उधार दिया गया धन कभी भी वापस नहीं आएगा, या किसी के बहकावे में आकर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें, वरना वो पैसा डूब जाएगा। तो किसी ना किसी से धोखा मिलने की यहाँ पर पूरी उम्मीद रहती है। गले से और आंखों से संबंधित परेशानी यहाँ सूर्यदेव आपको दे सकते हैं, क्योंकि शनि की भी सीधी दृष्टि पड़ रही, तो इस वजह से तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वहीं 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके प्राकर्म भाव में रहेंगे, आपके प्राकर्म को बढ़ाएंगे, यानी तृतीय भाव में जब होंगे तो कार्यों में सफलता देंगे आपको। हालांकि काम के सिलसिले में भागदौड़ आपसे पूरी करवाएंगे, मेहनत आपसे करवाएंगे, पर कार्य सिद्धि यहाँ पर ये आपकी करवा देंगे। यहाँ पर सूर्य स्थान परिवर्तन भी कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य भी आ गए हैं, प्लस पहले से केतु भी मौजूद है, और दोनों ही स्थान परिवर्तन के कारक हैं। तो स्थान परिवर्तन यानी कि ट्रांसफर वगैरह आपके हो सकते हैं इस समय पर। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है, तो सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियां होंगी, या जो आपकी माता जी हैं उनकी सेहत खराब होगी, या आपको व्यापार में, क्योंकि सूर्य यहाँ से सीधा आपके व्यापार भाव को या कर्म भाव को देख रहे हैं, तो व्यापार में थोड़ी सी, कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं दे सकते हैं इस समय। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य पंचम भाव में रहेंगे, तो प्रेम क्षेत्र में थोड़े से मनमुटाव करवा देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, तो थोड़े से मनमुटाव। पर शिक्षा अच्छी कर देंगे, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा आपकी यहाँ पर अच्छी होगी। पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करेंगे सूर्यदेव यहाँ पर। संतान पक्ष को से कोई ना कोई लाभ आपको दिलाएंगे। इसके बाद 15 सितंबर से 15 फरवरी तक सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। तो यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका इस समय, इस टाइम के बीच में, तो आप निश्चिंत ही उसे क्लियर कर लेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य खुद सरकार है, तो सूर्य आपको सरकारी नौकरी के लिए सपोर्ट करते हैं। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप यदि स्पोर्ट्स में हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और शत्रु पक्ष आपका यहाँ पर निर्बल हो जाएगा जब सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर सूर्यदेव करा देंगे। अब हम जानेंगे कि राहु केतु क्या फल करेंगे, क्योंकि राहु तो आपके भाग्य भाव में है। राहु पूरा वर्ष आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो पूरा वर्ष आपके लिए भाग्य भाव में रहने के एक तो ये करते हैं राहु, जो नवम भाव में गोचर करते हैं तो आपको विदेश यात्राएं करवा देते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करवा देते हैं। राहु अचानक फल देते हैं तो अचानक ही आपको आपके भाग्य में वृद्धि राहु कर देंगे। राहु यहाँ पर कोई खराब परिणाम नहीं करते हैं। यहाँ पर मीन राशि में राहु कभी भी खराब परिणाम नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी गुरु बृहस्पति देव को गुरु मानते हैं, तो वो खराब परिणाम यहाँ पर आपको नहीं देंगे। सरकार से आपको कोई ना कोई फेवर राहु यहाँ पर दिलाने में सक्षम होते हैं, तो कोई ना कोई फेवर आपको मिल जाएगा। स्ट्रेस तो देंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके मस्तिष्क पर है, आपके राशि पर है, तो स्ट्रेस तो थोड़ा सा देंगे। राहु का जो अपने उनके नैसर्गिक गुण है वो तो नहीं भूलते हैं, तो वो भी जरूर करेंगे, स्ट्रेस तो ये यहाँ पर देंगे। केतु प्राकरण भाव में है तो भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो तृतीय भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। तो केतु शुभ ग्रह माने जाते हैं। केतु कोई पाप ग्रह नहीं है, शुभ परिणाम ही देते हैं। तो भाई बहनों का सपोर्ट आपको यहाँ पर केतु करा देंगे। ट्रांसफर केतु भी करवाते हैं। जब मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो ट्रांसफर तो केतु भी करवाते हैं, तो केतु भी आपका ट्रांसफर करवा सकते हैं। मेहनत केतु भी पूरी करवाते हैं, पर फल देते हैं मेहनत का। जितनी भी आप मेहनत करोगे फल आपको उसके हिसाब से केतु जरूर करवा देंगे। अब बात करते हैं शनि की। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया भी चल रही है और शनि अष्टम भाव में भी है। स्ट्रेस तो ये भी आपको देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो अष्टम भाव होता है, हालांकि अष्टम भाव में जो शनि होते हैं वो खराब फल नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा डिप्रेशन का, डीप चीजों का भाव है। तो यहाँ पर शनि थोड़ा सा
आपको स्ट्रेस तो देंगे, हमेशा ही ये बना रहेगा, वैसे भी बना ही रहता है आम जिंदगी में। स्ट्रेस खत्म कब होता है? तो कर्क राशि वालों का ये वर्ष थोड़ा सा स्ट्रेस में तो जाने वाला है। यदि कुंडली में शनि आपकी खराब अवस्था में बैठे हैं, कहीं मतलब नीच राशि में, शत्रु राशि में, पाप ग्रहों की ज्यादा दृष्टित है, ज्यादा पाप ग्रहों से दृष्टित है, और इस समय शनि की आपकी कुंडली में अगर दशा अंतर दशा भी चल रही है तो परेशानी आपको अधिक हो सकती है, वरना परेशानी ज्यादा नहीं है। जो नॉर्मल रूटीन है वो चलता रहेगा। जब 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री होंगे, क्योंकि अभी तो मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से, लेकिन 29 जून से 15 नवंबर तक शनि यहाँ पर वक्री होंगे, तो यहाँ आपको चिंता परेशानी हो सकती है। यदि कुंडली में शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब बनी हुई है तो आपको चिंता परेशानी यहाँ शनि दे सकते हैं। जब वक्री होंगे तो अचानक कोई धोखा आपको दे जाएगा। मैंने जब पहले भी बताया था कि यहाँ पर सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो उस समय आपको के साथ कोई धोखा हो सकता है। तो ये समय भी रहेगा, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिना वजह, बिना प्रेम भाव में आकर या किसी की बातों में आकर अपना धन नुकसान ना करवा बैठे, इसके लिए आप पहले से सावधान रहें। हेल्थ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाने ना दें आप, उसकी आप स्वयं रक्षा करें। अपने मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि हम अनुचित कार्य करेंगे ही नहीं तो ठेस पहुंचाने का मतलब ही नहीं बनता है। अपने मान सम्मान की स्वयं रक्षा करें। वैसे शनि का वक्री होना इतना बुरा नहीं है, पर जब शनि ढैया में वक्री होते हैं तो परिणाम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो वास्तव में इस समय ध्यान देने की जरूरत है। जुए सट्टे और बुरी संगत से आपको दूरी बनाए रखनी है इस समय पर। राहु भी अच्छे फल देंगे, सूर्य भी समय समय पर अच्छे परिणाम आपको देते रहेंगे। गुरु पूरे वर्ष पूरा लाभ कराएंगे, पहले आपके कर्म भाव से और फिर आपके लाभ भाव से, तो गुरु भी यहाँ पर आपको पूरा लाभ कराएंगे। केतु भी आपको अच्छे ही फल देंगे। बस शनि को संभालना है, उसके लिए कुछ उपाय कर लेते हैं। कुछ उपाय मैं बता देती हूँ, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उतने ही कम बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। शनि से ज्यादा समस्या उन्हीं को होगी जिनकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में है और शनि की इस समय पर दशा अंतर दशा भी चल रही है, तो शनि से ज्यादा समस्या उन्हीं लोगों को होगी। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार को सरसों का या तिल का तेल अपनी छाया देकर, अपना चेहरा देखकर दान करना चाहिए। ये एक नियम बना लीजिए, पूरे वर्ष आपको ये करना है। मेहनत से घबराना नहीं है आपको, और बिल्कुल साफ और शुद्ध बने रहना है, क्योंकि जब शनि की ढैया या शनि की 7.5 या फिर शनि की दशांतर दशा चलती है तो इंसान थोड़ा सा आलसी स्वभाव का हो जाता है। नहाने वहाने में थोड़ी सी परेशानियां करने लगता है, थोड़ा सा आलसी बना दिखाने लगता है। तो आपको ये नियम बनाना है कि डेली आपको जो रूटीन फॉलो करना है, सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने, ये नियम आप बनाए रखें। अनुशासित जीवन आपको जीना है। पराया धन, पर स्त्री या पर पुरुष, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन चीजों से दूरियां बनाए रखनी है। सफाई कर्मियों को जो आपके आसपास है उनको दान दक्षिणा आपको करते रहना है। हो सके तो उनके साथ कभी कभी चाय नाश्ता भी कीजिए, उनकी मदद आप करते रहिए। उनके किसी चीज में, उनके किसी काम में, उनके घर में कोई मांगलिक कार्य है, कोई परेशानी है तो उस समय समय पर उनकी मदद आप यहाँ पर करते रहे। हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसे अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। काले तिल, गुड़ का चूरा और आटे में मिलाकर, काले तिल का तेल मतलब तिल का तेल और थोड़ा सा गुड़ का चूरा आटे में मिलाकर जो बड़े वाले चीटे होते हैं उनको आप प्रत्येक शनिवार को आप उनको डालें। इससे शनिदेव बुरा फल आपको नहीं देंगे। कर्मों का विशेष ध्यान रखना है, अपने कर्मों को खराब नहीं करना है। शनि यहाँ पर जब शनि की ढैया या 7.5 आती है तो कर्मों का हिसाब चुकता करने आते हैं, तो यहाँ पर आप जितने सत्कर्मी आप बन जाएंगे, शनि आपको उतने अच्छे फल देंगे। और दूसरा, आपको गुरु को और ज्यादा अच्छा संभालने के लिए आपको ओम नमः भगवते का आपको एक माला कम से कम करनी है। प्रत्येक गुरुवार को पानी में, जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पीपल की जड़ में आपको देना है। ये एक नियम बना लीजिए आप। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते रहना है। यदि इतने कम उपाय भी आप फॉलो कर लेंगे, कम रूल भी फॉलो कर लेंगे तो भी आप अच्छे ही परिणाम देंगे। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने कर्मों पर। कर्मों को खराब नहीं करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।